हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, जैसा कि हमारा कंप्यूटर का 1000 MCQ क्वेश्चन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम 50 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करते हुए कंप्यूटर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, जो आने वाले कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों उन 50 क्वेश्चन मोस्ट IMP 50 क्वेश्चन के बारे में, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन 50 प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न और 1000 सीरीज वीडियो का 51 क्वेश्चन है। आमतौर पर कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड में अधिकांश किस प्रकार के कीवर्ड्स होते हैं? दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्वर्टी कीपैड। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में QWERTY क्वर्टी कीपैड सारे लैपटॉप और डेस्कटॉप में सामान्य तौर पर पाए जाते हैं या बने होते हैं। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्वर्टी कीपैड बनाया जाता है। दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 52, कीबोर्ड कीज को उसके की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो चलिए जानते हैं इन 6 प्रकारों के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, ये है कंप्यूटर कीबोर्ड के संख्या के आधार पर दिया गया नाम। तो सबसे पहला है अल्फ़ा न्यूमेरिक की, दूसरा है फंक्शन की, तीसरा है मॉडिफायर की, चौथा है कर्सर मूवमेंट की, पांचवा है न्यूमेरिक की, और दोस्तों छठवां है एक प्रकार का स्पेशल कीज़ होता है, जो कि म्यूज़िक वाईफाई आदि के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में है जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं A से लेकर Z तक, और 0 से लेकर यहाँ 9 तक संख्या दिया गया है, तो इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में टैब और कैप्स लॉक और ये बैक स्पेस और इंटर, ये सारे कीज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहलाते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं फंक्शन की के बारे में। फंक्शन की संख्या टोटल 12 होती है। F1 F2 से लेकर F12 तक इनकी संख्याएं होती हैं, जिनका कार्य अलग अलग प्रकार से अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है, जिसका डिटेल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, चलिए जानते हैं मॉडिफायर कीज़ क्या होता है। मॉडिफायर की ऐसा की होता है जिसकी सहायता से विशेष कार्य को किया जाता है। जैसे मॉडिफायर कीज़ है कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट आदि। इनके द्वारा किसी विशेष कार्य को किया जाता है, जैसे किसी पेज को या किसी लाइन को, सभी लाइन को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A दबाया जाता है, तो वह पेज या लाइन सेलेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार विशेष कार्य किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद आता है कर्सर मूवमेंट की। कर्सर मूवमेंट की संख्या 4 होती है, जो कि माउस के द्वारा अगर कर्सर अगर काम नहीं करता है, तो इसके द्वारा हम कर्सर मूवमेंट की के द्वारा हम माउस की तरह कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की में 1 से लेकर 9 तक का इस पैड को न्यूमेरिक की पैड कहते हैं। इसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं, और यहाँ पे पेज, अप, डिलीट, होम आदि बटन्स दिए होते हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्यूटर के कीबोर्ड का फंक्शन कीज़। तो दोस्तों, याद रखिएगा किसी भी सामान्य कीबोर्ड में टोटल कीज़ होती हैं 104, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कीबोर्ड में टोटल कीज़ का नंबर है 104, फंक्शन कीज़ 12 होती हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्यूटर कीबोर्ड
कीज़ के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड या माउस बिना वायर के यूज़ किया जाता है, या बिना वायर के कीबोर्ड या माउस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वायरलेस कीबोर्ड। दोस्तों यह चारों कीबोर्ड के प्रकार हैं, जिसमें आर्गोनोमिक कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड, टर्मिनल कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड यह कीबोर्ड के प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत आर्गोनोमिक कीबोर्ड एक विशेष प्रकार का कीबोर्ड होता है जिसे विशेष टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है नॉर्मल कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड जो सभी कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं। तीसरा है टर्मिनल कीबोर्ड, टर्मिनल कीबोर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। और चौथा है वायरलेस कंप्यूटर या वायरलेस कीबोर्ड जो सभी प्रकार के कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर कीबोर्ड के 4 प्रकार। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंप्यूटर के डेस्कटॉप में बने आइकॉन को ओपन करने के लिए माउस में क्या दबाया जाता है या क्या करते हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डबल क्लिकिंग। डबल क्लिक से किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, यह माउस की 5 तरह के कार्य है: लेफ़्ट क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग और स्क्रॉलिंग। यह माउस द्वारा किए गए 5 प्रकार के कार्य हैं, जिसे हम चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो वीडियो गेम खेलने के लिए उपयुक्त माना जाता है या लाया जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉयस्टिक जो है वीडियो गेम खेलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, किसी कंपटीशन एग्जाम में MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर को जांचने के लिए किस इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, OMR। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। दोस्तों यह पेन या पेंसिल के चिन्हों को पहचान कर रिजल्ट देता है। दोस्तों याद रखिएगा, यह चारों ऑप्शन इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। OACR, OMR, MICR, BCR चारों इनपुट डिवाइसेस हैं। चलिए इनका एक एक यूज़ देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह टेक्स्ट को टेक्स्ट में और इमेज को टेक्स्ट के फॉर्मेट में बदल देता है। दूसरा है OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यह पेन या पेंसिल के चिन्हों को जांचता है, जांच कर रिजल्ट देता है। तीसरा है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यह बैंकों में चेक नंबर और ड्राफ्ट नंबर को डिटेक्ट करके रिजल्ट देता है। चौथा है BCR बार कोड रीडर। यह रिटेल शॉप आदि में बार कोड को स्कैन करने या इनपुट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो दोस्तों ये था इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारियाँ जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो कि डिस्प्ले के रूप में आउटपुट देता है, तो वह सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत आता है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है लेकिन यह हार्ड कॉपी देता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज स्कैनर का प्रकार है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्लैट बेड एक प्रकार का इमेज स्कैनर का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 59, किसी मॉनिटर में किसी इमेज या वीडियो को स्पष्ट रूप से देखने के लिए मॉनिटर में क्या ज़्यादा होना चाहिए?
तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी इमेज या वीडियो उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो ग्राफिक्स ज़्यादा रेजोल्यूशन प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ई, SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे। दोस्तों यह 1280 से 1024 पिक्सल प्रदर्शित करता है। दोस्तों याद रखिएगा यह सभी वीडियो ग्राफिक्स के प्रकार हैं CGA, VGA, VGA, EGA और SVGA, जिसका फुल फॉर्म मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन, दोस्तों इसमें से ABCD सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर और प्लॉटर, यह सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। दोस्तों प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट जो कि एक दबाव के द्वारा छपा जाता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर की ये उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और प्लॉटर। तो दोस्तों याद रखिएगा ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी प्रिंटर, ABCD सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन में हमने प्रिंटर के दो प्रकार पढ़े थे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, तो ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये चारों प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नोकिया माइक्रो प्रोसेसर। नोकिया माइक्रो प्रोसेसर कोई माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, AMD माइक्रो प्रोसेसर और मोटोरोला माइक्रो प्रोसेसर जो है माइक्रो प्रोसेसर के उदाहरण में आता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोकिया माइक्रो प्रोसेसर, जो कि कोई माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर इंटेल माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्यूरॉन माइक्रो प्रोसेसर और इथेलॉन माइक्रो प्रोसेसर इंटेल प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। ये दोनों प्रोसेसर AMD प्रोसेसर का प्रकार है। दोस्तों याद रखिएगा इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत सेलेरॉन माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर और इटेनियम माइक्रो प्रोसेसर आता है। यह इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के 3 प्रकार हैं। तो याद रखिएगा यह इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार हैं और ये दोनों ड्यूरॉन माइक्रो प्रोसेसर और इथेलॉन माइक्रो प्रोसेसर AMD माइक्रो प्रोसेसर के उदाहरण हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, लेज़र यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थियोडर मेमैन ने लेज़र का आविष्कार किया है। दोस्तों एक नाम और याद रखिएगा, डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया है। तो याद रखिएगा
लेज़र का आविष्कार है थियोडर मेमन और माउस का आविष्कारक है डगलस एंजल बर्ट। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से डिजिटल कैमरा में इनमें से क्या प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोटो डायोड डिजिटल कैमरा में प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, CTRL कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ये किस प्रकार के कीज़ हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडिफायर कीज़। क्वेश्चन नंबर 67, GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माउस। माउस एक GUI इंटरफेस वाला डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 68, किसी कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किससे मापा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायगोनली। डायगोनली में कंप्यूटर के डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायगोनली। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। दोस्तों मॉडेम में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। तो याद रखिएगा यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग पेरीफेरल इक्विपमेंट के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेरीफेरल इक्विपमेंट का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा पेरीफेरल इक्विपमेंट किसी सिस्टम के साथ किसी डिवाइस को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, डम टर्मिनल क्या होते हैं। दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल एक डम टर्मिनल कहलाता है। तो याद रखिएगा आपका सही उत्तर है डी, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वीडियो में खाली स्थान अनुक्रम के होते हैं। दोस्तों खाली स्थान में आपको आंसर देना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है एक वीडियो में फ्रेम्स अनुक्रम में होते हैं। तो याद रखिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेम्स। क्वेश्चन नंबर 72, किसी कंप्यूटर में कैड का उपयोग, कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का उपयोग किसके रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी कैड का उपयोग करने के लिए उस कंप्यूटर की एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी और स्पीड एंड रिफ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडो सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा एग्ज़ाम में अक्सर सर्च इंजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिंग, गूगल और याहू जो है सर्च इंजन के प्रकार हैं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है विंडो, कोई सा भी सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कब प्रारंभ हुआ है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह पेपर में कई बार आ चुका है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1970
में कंप्यूटर में शिक्षा का प्रारंभ हो गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में 1970 में प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीपैड या कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पॉइंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस नहीं है कीपैड या कीबोर्ड। बाकी यह तीनों पॉइंटिंग ड्रा डिवाइस हैं, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और माउस। क्वेश्चन नंबर 75, इंकजेट प्रिंटर। दोस्तों ये इंकजेट गलत छप गए, यहाँ पे ड्रम है, ड्रम प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर किस प्रिंटर के उदाहरण हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के उदाहरण है ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइन प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 76, कंप्यूटर स्क्रीन को क्लीन करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग में किया जाता है या लाया जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, CLS डॉट। CLS डॉट से कंप्यूटर स्क्रीन को क्लीन किया जाता है। तो याद रखिएगा, आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, CLS डॉट। क्वेश्चन नंबर 77, मेल बॉक्स से ईमेल को कौन सा सरल प्रोटोकॉल फेच के लिए उपयोग करता है? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, POP2। POP2 मेल बॉक्स से ईमेल को एक प्रोटोकॉल फेच के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, POP2। क्वेश्चन नंबर 78, MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्ष विकसित हुआ है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा MS DOS, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 में MS DOS विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79, विकास वर्ष के आधार पर सर्च इंजन को व्यवस्थित करें। मतलब कि किस सर्च इंजन का विकास पहले हुआ है, किसका बाद में, यह बताना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिस क्रम में लिखा गया है उसी क्रम में इनका विकास हुआ है। तो सबसे पहले याहू का विकास हुआ है, उसके बाद गूगल का, उसके बाद है ASK आस्क का, या उसके बाद है बिंग का। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले याहू, उसके बाद है दूसरा गूगल, तीसरा है आस्क और चौथा है बिंग, जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सर्च इंजन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, ऑडियो कंप्रेशन किसके लिए उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पीच या म्यूज़िक के लिए ऑडियो कंप्रेशन यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्पीच या म्यूज़िक। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से प्राइमरी या प्राथमिक मेमोरी कहते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि इस मेमोरी में प्राथमिक मेमोरी कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, रैम और रोम, जो कि प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रैम मेमोरी, जो कि इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, दोनों मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। लेकिन रैम मेमोरी अस्थायी मेमोरी है और रोम मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है, यह दोस्तों याद रखिएगा। और फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, जो कि सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। तो आपका सही उत्तर अभी हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम प्रकार के मेमोरी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82,
निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी नहीं है? तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी यह एक स्थायी मेमोरी नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैम। और रोम और फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ये तीनों स्थायी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रैम। क्वेश्चन नंबर 83, किस प्रकार की मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र अधिक तेज गति से होता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीयक मेमोरी में डाटा ट्रांसफ़र अधिक तेज गति से होता है प्राथमिक मेमोरी के मुकाबले। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे अधिक डाटा ट्रांसफ़र होता है सेकेंडरी मेमोरी में और सबसे कम प्राथमिक मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर 84, किस प्रकार की मेमोरी में डाटा बार बार लिखा व मिटाया जा सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम मेमोरी में डाटा को बार बार लिखा या मिटाया जा सकता है, क्योंकि रैम मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 84, किस प्रकार की मेमोरी में डाटा पावर चले जाने के बाद या कंप्यूटर बंद होने पर डाटा नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रैम मेमोरी। रैम मेमोरी क्योंकि यह एक अस्थायी मेमोरी है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का डाटा पावर चले जाने के बाद डाटा नष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रैम मेमोरी, जो कि एक अस्थायी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 85, उस मेमोरी का क्या नाम है जो कि सीपीयू और रैम मेमोरी के मध्य स्थित होता है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केस मेमोरी जो है सीपीयू और रैम मेमोरी के मध्य स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 86, मैग्नेटिक टेप मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेकेंडरी मेमोरी और सी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी के दो प्रकार हैं, पहला है डायरेक्ट एक्सेस और दूसरा है सीक्वेंशियल एक्सेस। तो दोस्तों मैग्नेटिक टेप जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी और सीक्वेंशियल मेमोरी दोनों। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर देख के ही, ऑप्शन देख के ही आंसर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकेंडरी मेमोरी और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 87, जब किसी कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रैम मेमोरी में, क्योंकि रैम मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होता है जो कि डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 88, रजिस्टर मेमोरी उच्च गति मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं जो स्थित होते हैं, मतलब रजिस्टर मेमोरी कहाँ पर स्थित होते हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोम या ईप्रोम मेमोरी में रजिस्टर मेमोरी स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी किसे कहते हैं, या किस मेमोरी को कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोम मेमोरी को बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केस मेमोरी, जो कि आपका सही उत्तर है। सबसे कम एक्सेस टाइम केस मेमोरी का होता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, वर्चुअल मेमोरी का साइज निर्भर करता है? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन
ए डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस वर्चुअल मेमोरी का साइज निर्भर करता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्क स्पेस। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है? दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सबसे तेज मेमोरी किसका है या कौन सी मेमोरी तेज है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 92, CDRW का फुल फॉर्म इनमें से क्या है? दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका सही उत्तर है CDRW का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, मतलब ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों याद रखिएगा CDRW का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूज़र चेंज या मिटा नहीं सकता, निम्न से कौन सी मेमोरी में स्थित होता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रीड मेमोरी या ROM मेमोरी का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीड मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 94, RTF का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसके अनुसार फ्लॉपी डिस्क व्यवस्थित होता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रैक एंड सेक्टर में फ्लॉपी डिस्क व्यवस्थित होता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रैक एंड सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 96, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट या पैड के आकार की वस्तु को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माउस पैड। माउस पैड में ही माउस को रखा जाता है ताकि माउस आसानी से वर्क कर सके। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउस पैड। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर उच्चतम क्वालिटी वाली आउटपुट प्रदान करता है या प्रिंट करता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लॉटर प्रिंटर सबसे उच्च क्वालिटी का आउटपुट प्रदान करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 98, फ्लैश क्या है? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लैश एक रैम मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा रैम मेमोरी में नहीं आता या निम्न में से कौन सा रैम मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, PRM प्रैम मेमोरी का प्रकार नहीं है। बाकी ए फ्लैश रैम मेमोरी का प्रकार है डी रैम, जिनका पूरा नाम डायनेमिक रैम है, और सी एस रैम स्टैटिक रैम। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रैम। प्रैम एक रैम मेमोरी का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, कंप्यूटर यूज़र द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वीडीयू। वीडीयू का फुल फॉर्म है वर्सेटाइल डिस्क यूनिट या वीडियो डिस्क यूनिट। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीडीयू। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो का 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों आज से हमारा 1000 सीरीज़ वाला वीडियो से 100 क्वेश्चन पूरा हो गए हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे।
हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़े हैं वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। तो दोस्तों इसके बाद हम अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।